ब्लू लॉक सीजन 2 एपिसोड 4। तो एपिसोड की शुरुआत में हम रियो का पास्ट देखते हैं, जहां रियो बचपन से ही हर एक चीज में आगे रहता है। चाहे वो पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो या फिर सिंगिंग, वो इन सभी में बहुत ब्रिलियंट है, जिस वजह से सभी लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। फिर एक दिन रियो ब्राजील टीम को फुटबॉल चैंपियन बनते हुए देखता है, जिसके बाद से वो एक फुटबॉलर बनने का फैसला करता है। रियो को बचपन से ही हर एक चीज मिला है, पर रियो को नागी के साथ फुटबॉल खेलना है, और बस यही एक चीज है जो रियो को नहीं मिलता है। अगर रियो ये मैच हार गया तो नागी के साथ उसके खेलने का सपना भी यहीं पर खत्म हो जाएगा। इसीलिए रियो नागी को उस पर नजर रखने के लिए कहता है और अपना बेस्ट देने का फैसला करता है। अब दूसरी तरफ हम नानाशे और इसागी को देखते हैं। वो दोनों एक साथ बैठकर इसागी के आखिरी गोल को एनालाइज कर रहे थे। उस गोल को करते वक्त इसागी अपना प्लान बनाने के साथ साथ उसे एग्जीक्यूट भी कर रहा था, ठीक जैसे हियोरी ने उसे करने को कहा था। तभी वहाँ पर हियोरी भी आ जाता है। वो इसागी से कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम वो आखिरी गोल करने वाले हो। मैंने सोचा था कि रिन या फिर शिडो में से कोई एक वो आखिरी गोल करेगा, लेकिन तुमने हम सबको चौंका दिया। इसके बाद इसागी हियोरी से पूछता है कि आखिर उसने इसागी को वो रिफ्लेक्स वाली बात क्यों बताया था। इस पर हियोरी उसे समझाता है कि जैसे ब्लॉक वाले गेम पर जब स्पीड स्लो होती है तब हमारे पास उसे अरेंज करने का बहुत टाइम होता है, लेकिन जैसे जैसे गेम का स्पीड बढ़ती जाती है हमारे पास रिएक्ट करने का टाइम भी कम होता जाता है। सेम वैसे ही हमारे लिए रिन और शिडो की स्पीड से खेलना भी मुश्किल है। हमें ब्लॉक वाले गेम में करेंट ब्लॉक और नेक्स्ट आने वाले ब्लॉक का ध्यान रखना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग हमें ब्लॉक्स को अरेंज करना पड़ता है। एक प्रोफेशनल गेमर इन सभी चीजों को एक साथ ध्यान में रखते हुए गेम खेलता है और आगे बढ़ता है। फुटबॉल भी सेम इसी तरह से काम करता है। हियोरी की बातें सुनकर इसागी को समझ आ जाता है कि जब उसने वो आखिरी गोल किया था तब वो रिएक्ट करने के साथ साथ ये भी एनालाइज किया था कि कौन सा प्लेयर कहाँ और क्या करने वाला है, और उसके पास तब कौन कौन से वेपन हैं जिससे कि वो एक गोल कर सके। अब हियोरी कहता है कि ये बस देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ कोई नई चीज हुई हो, लेकिन ये सब तुम पहले से ही करते आ रहे हो, बस इस बार तुमने इन सभी चीजों को एक साथ किया है। ये सुनकर इसागी को फाइनली गोल करने का अपना नया फॉर्मूला मिल जाता है। इसके बाद इसागी नानाशे और हियोरी को थैंक्स कहता है गेम में उसकी मदद करने के लिए। तो नानाशे इसागी से कहता है कि अगर देखा जाए तो मैं फील्ड पर किसी से भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। रिन और शिडो के मूवमेंट्स तो मेरे लिए इम्पॉसिबल थे, इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हारे मूवमेंट के साथ अपने आप को सिंक कर पाया, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो, तो फिर गोल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब हियोरी कहता है कि मैं भी अपना यूजुअल गेम खेल रहा था, जिससे हमें थोड़ी सी हेल्प मिल सके। आगे हम देखते हैं कि उन तीनों को गेम के लिए अब कोई भी रिग्रेट नहीं होता है, क्योंकि सभी ने अपना बेस्ट दिया था। इसीलिए अब वो तीनों रिजल्ट का इंतजार करने लगते हैं। इसागी सोचता है कि उसे अपना नया गोल फॉर्मूला मिल गया है, अगर उसने इस पर मेहनत किया तो वो रिन को भी पीछे छोड़ सकता है। अब दूसरी तरफ टीम A2 और टीम C1 के बीच गेम शुरू हो जाता है। रियो सोचता है कि जब से नागी ने मुझे छोड़ा था तब से मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, इसीलिए मैं आज नागी को प्रूव कर दूंगा कि मैं भी उसके साथ खेलने के लायक हूँ। इसके बाद नागी और रियो एक दूसरे को पास करते हुए गोल की तरफ बढ़ने लगता है। तभी आर्यू आकर रियो को ब्लॉक करने लगता है। ये देखकर रियो नागी को बॉल पास कर देता है, लेकिन बॉल नागी तक पहुंचता उससे पहले वहाँ पर इशिकारी आ जाता है। इशिकारी ब्लू लॉक का सबसे टॉलेस्ट प्लेयर है और वो बॉल रिन को पास कर देता है। इधर शिडो रिन को उसे बॉल पास करने के लिए कहता है, लेकिन रिन बॉल इगाराशी को पास करता है। नंबर 1 प्लेयर ने उसे बॉल पास की है, ये सोचकर इगाराशी खुश हो जाता है। अब रिन और शिडो दोनों ही गोल के सामने पहुंच जाते हैं। इगाराशी को समझ नहीं आता कि आखिर वो बॉल किसे पास करे। वो बस इसी ख्याल में डूबा रहता है कि कौन सा प्लेयर उसे आगे लेकर जाएगा। तभी शिडो उस पर चिल्लाने लगता है, जिससे इगाराशी डर जाता है और बॉल उसे पास कर देता है। लेकिन शिडो के सामने गागामारू खड़ा था, जो कि हवा में जंप करके बॉल सीधा केन्यू को पास कर देता है। अब जैसे ही केन्यू को बॉल मिलती है वो फुल स्पीड से गोल की तरफ चला जाता है, लेकिन तभी रिन उसके बीच में आ जाता है। केन्यू अपनी स्पीड और ड्रिबलिंग के लिए फेमस था। वो अपनी स्किल की मदद से कोई भी 1v1 फाइट जीत सकता है। फिर केन्यू बड़ी ही आसानी से रिन को चकमा दे देता है और गोल के करीब चला जाता है। अब केन्यू का सामना शिडो से होता है। इधर रियो सोचता है कि बाचिरा अपने स्किल्स और ओपोनेंट के ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाता है, लेकिन केन्यू अपनी स्पीड और पावर से ओपोनेंट को चकमा दे देता है। केन्यू बहुत ही आसानी से शिडो को भी पार कर लेता है, लेकिन इशिकारी और इगाराशी उसे ब्लॉक करने के लिए अभी भी वहाँ खड़े थे। अब ये देखकर केन्यू मिडफील्ड से गोल की तरफ एक लॉन्ग शॉट मारता है। पहले वो बॉल गोल से काफी बाहर जा रही थी, लेकिन बाद में वो कर्व होकर गोल की तरफ जाने लगता है। सभी को लग रहा था कि गोल बस होने ही वाला है,
कि तभी गोल के सामने आर्यू पहुंच जाता है, लेकिन आर्यू तक बॉल पहुंचता उससे पहले वहां पर नागी आकर बॉल को रिसीव कर लेता है और गोल करके टीम सी को लीड दिला देता है। केनी और नागी का गेम प्ले देखकर रियो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि नागी अब उससे बहुत दूर जा चुका है। वो सोचता है कि अगर मैं नागी की जगह पर होता तो मैं कभी भी ऐसा गोल नहीं कर पाता। फिर वो नागी के साथ अपने पुराने दिनों को याद करके कहता है कि तुम अब वो नागी नहीं रहे जिसके साथ मैं खेला करता था। इसके बाद मैच फिर से रीस्टार्ट होता है। पिछले मैच की तरह इस मैच में भी रिन और शिडो के बीच में कुछ खास नहीं जमता। तभी रियो रिन को ब्लॉक करने के लिए उसके सामने पहुंच जाता है। रियो सभी टॉप प्लेयर के बारे में सोचने लगता है कि सभी प्लेयर के पास कुछ न कुछ खास हथियार है, लेकिन वो खुद सिर्फ एक ऑलराउंडर है। अगर उसने अपनी सभी स्किल्स को मैक्स भी कर दिया तो फिर भी वो सिर्फ 99% तक ही पहुंच सकता है, जो कि टॉप प्लेयर तक पहुंचने के लिए काफी नहीं है। इधर रिन बड़े ही आसानी से रियो को पार कर लेता है और इशिकारी को बॉल पास करता है। अब इशिकारी हेडर मार के बॉल आर्यो को पास करता है और आर्यो बॉल फिर से रिन को पास कर देता है। इशिकारी और आर्यो की वजह से रिन बॉल को लेकर बड़े ही आसानी से आगे बढ़ता है और एक गोल करके स्कोर को बराबर कर देता है। रियो सोचता है कि सभी टॉप प्लेयर स्कोर करने के लिए किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं और न ही कोई नई टेक्निक उन्हें सरप्राइज करती है, इसीलिए वो लोग इतनी आसानी से गोल कर पाते हैं। पर मैं ऐसा नहीं हूँ। अगर मैं यहाँ पर हार भी गया तो मेरे लिए मेरे पिता का पूरा बिजनेस पड़ा हुआ है जिसे जाकर मैं संभाल सकता हूँ। इसके बाद रियो अपनी पुरानी लाइफ को याद करता है, जहाँ उसके पेरेंट्स उसे फुटबॉल खेलने से मना करते हैं और फैमिली बिजनेस को संभालने के लिए जोर देते हैं। रियो सोचता है कि अगर आज मैं यहाँ हार गया तो मुझे फिर से अपनी पुरानी बोरिंग लाइफ में लौटना पड़ेगा और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। अब मैं यहाँ पर अपना बेस्ट दूंगा, चाहे उसके बाद रिजल्ट जो भी हो। इसके बाद रियो फिर से जोश में आ जाता है। इधर केन्यू बॉल को लेकर सीधा गोल की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी रिन आकर उससे बॉल छीनने की कोशिश करता है, जिससे बॉल सीधा रियो के पास चला जाता है। रियो सोचता है कि उसके पास जो भी स्किल्स है वो उसका पूरा यूज करेगा, चाहे इसके बाद रिजल्ट जो भी हो। उधर गोल के सामने नाकी रियो के बॉल पास करने का इंतजार करने लगता है, लेकिन रियो बॉल पास करने की जगह पर खुद शूट करने का फैसला करता है। वो सोचता है कि जैसे नाकी ने खुद को बदल लिया है वैसे ही वो भी अपने आप को बदल लेगा। फिर वो गोल की तरफ एक लॉन्ग शॉट मारता है, ठीक जैसे केन्यो ने मारा था। शुरुआत में लगता है कि बॉल बाहर जा रही है, पर बॉल कर्व होती है और सीधा गोल के अंदर चली जाती है। इस तरह टीम C1 एक और गोल कर देती है। रियो की कॉपी एबिलिटी देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि रियो ने भी अपना नया गोल फॉर्मूला ढूंढ लिया है। दूसरी तरफ इसाकी, नानाशी और हियोरी उनकी मैच को देख रहे थे। इसाकी रियो की परफॉर्मेंस देखकर खुश हो जाता है, लेकिन नानाशी रियो की कॉपी एबिलिटी देखकर थोड़ा सा डर जाता है। इस पर हियोरी कहता है कि डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि रियो सिर्फ 99% मूव को ही कॉपी कर सकता है। अगर रियो के ओपोनेंट के पास 100% या फिर उससे ज्यादा की स्ट्रेंथ होती है तो रियो के लिए जीतना इतना आसान नहीं होगा। ऊपर से रियो हाइट या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ को कॉपी नहीं कर सकता, इसीलिए रियो को इस गेम में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब आगे हम देखते हैं कि रिन गेम का आखिरी गोल करके अपनी टीम को जिता देता है। मैच हारने के बाद रियो सोचता है कि वो कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन टॉप 6 को वो इतनी आसानी से बीट नहीं कर सकता। लेकिन अब उसके पास एक नया फॉर्मूला है जिससे कि वो अपने आप को इवॉल्व कर सकता है। तभी वहाँ पर नागी आ जाता है और रियो के उस गोल का तारीफ करने लगता है। इस पर रियो कहता है कि मुझे पता है कि ये काफी नहीं है, ये वो फुटबॉल नहीं है जो तुम खेलना चाहते हो। अगर तुम चाहो तो मुझे और नीचा दिखा सकते हो, लेकिन याद रखना मैं एक दिन जरूर तुमसे आगे निकलूंगा और तुम मेरे पीछे भागोगे। अब ये सुनकर नागी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रिन का बड़ा भाई साई इतोशी जापान अंडर-20 टीम के चेयरमैन और मैनेजर से मिलता है और उनसे कहता है कि तुम्हारा अंडर-20 टीम एकदम घटिया है। मैंने इस टीम के साथ खेलने के लिए हाँ की थी क्योंकि मैं ब्लू लॉक के प्लेयर्स के साथ खेलना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि मैं इतनी खराब टीम के साथ नहीं खेल पाऊंगा। अब इतना कह के साई वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी चेयरमैन उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें जो भी प्लेयर पसंद नहीं है हम उसे टीम से हटा देंगे। तुम बताओ कि तुम किसे खिलाना चाहते हो। इस पर साई ब्लू लॉक के एक प्लेयर के बारे में कहता है जिसके साथ वो खेलना चाहता है, और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज का ये वाला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।